तो ये क्या कहता है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ये होगा एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा, इसने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 35 पहले नाम इसने 35 लिया है, 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ऐसा कुछ कह रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, किसी टॉप से देखा जा रहा है, एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, ये सिचुएशन ऐसी है, फिर से सुने, टॉप मीटर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। दो चीजें हैं, एक टॉप बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। देखिए, एक हमारे पास में बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी होगी 8 मीटर, ऐसा इन्होंने दिया है, ऐसा इन्होंने दिया है पहले लाइन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप में देखा गया, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम में देखा गया, ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर। अच्छा, कहां से देखा गया, एक दूसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहां पर को, एक बड़ी बिल्डिंग है, इसका नाम हो गया आपका सीडी। ओके, सीडी। तो दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है आपके पास में 8 मीटर की लॉन्ग, और एक क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग के पहले कहां देखा गया, टॉप पर, और फिर कहां देखा गया है, बॉटम पर, ऐसा इसने कहा है। ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, और जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 35 एंड 45। देखिए, अच्छा, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अगर इन्होंने यहां देखा, अगर इन्होंने यहां देखा तो एक एंगल बना, ये एंगल को यहां आने के लिए, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये एंगल ऐसे बनेगा दो लाइनों के बीच में, ये होगी इसकी लाइन ऑफ साइट, तो यहां पर कोई एक एंगल बना, और पहले एंगल का नाम कितना है 30 डिग्री, पहले एंगल का नाम हो गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए, इसको हम लोग यहां मिला लेते हैं, इसको हमने यहां मिलाया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, इसको हमने कहा ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। आगे उसके बाद में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर से आप लोग खड़े हैं, और यहां से अगली सिचुएशन में आपने कहा देखा, अगली सिचुएशन में आपने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम में देखा, बॉटम में देखा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और ये आपकी नजर है, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 45। इस तरीके से देखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, क्या किया गया, 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप में एंड उसके बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, पहले टॉप में देखा, फिर कहां देखा, बॉटम में। जब टॉप में देखा तो ये वाली लाइन आ गई, और एंगल कितना बन रहा है 30, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, तो ये एंगल यहां आ गया अल्टरनेट एंगल से। ओके, जब आपने यहां से इधर बॉटम में देखा तो ये होगी एक लाइन, और ये कितनी है दूसरी लाइन, ये एंगल कितना बना 45, और इसी तरीके से ये एंगल यहां भी कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। ये है कहानी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा नाम देते हैं, ये है ए, ये हो गया आपका बी, ये है सी, ये डी, और ये हो गया आपका ई पॉइंट। दो चीजें पूछी गई हैं। पहले तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर आप चाहें तो इसको एक्स लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हमको फाइंड करना है। दूसरा, जो टॉप बिल्डिंग है उसकी हाइट भी हमको निकालनी है, उसकी हाइट के लिए ये वाला 8 है, तो ये वाला पोर्शन भी कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, इतना पोर्शन 8 हो गया, और बचा हुआ हमने क्या ले लिया है, इसको हमने h डिनोट कर दिया, बस इतना सा। x आपको निकालना है, और ये टोटल निकालना है, टोटल में से 8 आपके पास में है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे h को काउंट करेंगे। ड्रॉ दिस फिगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें फिगर ड्रॉ कीजिए, हम लोग लिख भी देते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दो बिल्डिंग है आपके पास में, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ये है आपके पास में ए बी ना, ए बी हाइट की एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी होगी 8 मीटर होगी, 8 मीटर होगी। एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, ये जो बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी होगी, वो होगी आपकी डी से लेकर सी तक, डी सी तक होगी, और इसमें जो डी सी है वो कितना मिल गया आपको, डी ई प्लस कितना मिलेगा आपको ई सी, और इसको आप लिख सकते हो 8 प्लस एच के फॉर्मेट में आपने लिख दिया, ठीक है। और यहां आपको दिए गए हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल
एंगल्स आर, ऐसा लिख दो एंगल्स आर, जो आपके पास में थीटा बनेंगे वो होंगे आपके 30 डिग्री और साथ में कितने हैं 60 डिग्री, ऐसा आपको मिलने वाला है। और डिस्टेंस जो BD है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, आपका x दे दिया। अब किसी भी ट्रायंगल में आप पहले काम कर सकते हो, तो यहां से हम लोग बना देते हैं ना, यहां से बनाते हैं, यहां से h आ जाएगा। तो पहले ट्रायंगल ले लो ACE, तो ट्रायंगल हो गया आपका ACE, क्या आपके पास ट्रायंगल है, ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और साथ में बेस वंस अगेन। तो अगर ये x है तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। हाँ अच्छा ये भी नहीं है तो कहीं से भी आप बना सकते हैं AC, BD इज इक्वल टू x, और इसके साथ में जो AE है वो भी कितना हो गया, वो भी आपका x ही है, कोई भी आप ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। तो AC हमने यूज किया है कितना, tan 30 डिग्री, इसमें बन गया परपेंडिकुलर क्या हुआ, C से लेकर E तक, और ये कितना बना AE बन गया। tan 30 में याद है कितनी वैल्यू होती है, 1/√3 इसकी वैल्यू होगी, यहां पुट कर लेते हैं 1/√3, और C से लेकर E तक की वैल्यू है h, और AE ये हो गया आपका x। अब इसको आप x या h किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर से x के फॉर्मेट में रख देते हैं, x को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो h√3 ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली ट्रायंगल से आपने पहला इक्वेशन तैयार किया। अच्छा देखें दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लो BCD, ट्रायंगल है आपका BCD, ये ट्रायंगल हो गया। अगेन यहां से थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो एंगल कितना बन रहा है, tan 45, परपेंडिकुलर कौन है, C से लेकर D तक, ये आपका CD, बेस कौन है, ये हो गया आपका BD हो गया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ सबसे सरल रहती है, ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू है 1, C से लेकर D तक h+8, इसको हमने क्या लिख दिया h+8, और B से लेकर D तक कितना हो गया आपका x हो गया। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लो, इसको हम लोग कर लेते हैं x इक्वल टू कितना h+8, इक्वेशन नंबर 2, ये बना इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू ये भी है, दोनों को क्या करो कंपेयर करो, या एक की वैल्यू को दूसरे में रखो, h की वैल्यू निकाल के लाओ। ठीक है, हाँ जैसे h की वैल्यू आ जाएगी फिर किसी भी इक्वेशन में रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां देखिए फिर से, हाँ तो यहां तक हम लोग पहुंच गए ना, x की वैल्यू कितनी आ गई h√3, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है h+8 ना। तो हमने इसको लिखा सॉल्विंग ना, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है h+√3, यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना आएगा h × √3 इज इक्वल टू, यहाँ रखिएगा h प्लस कितना आ गया 8, अभी h को ट्रांसफर करो इधर, तो कितना आएगा h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8, h और h को कॉमन ले लो, तो h कॉमन लिएगा तो कितना आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ऐसा हमारे पास में आ गया। नाउ इसको नीचे लेके चलो, h इज इक्वल टू कितना 8/√3 माइनस 1, यहां तक हम लोग पहुंच गए, √3 माइनस 1 ना। हाँ अब इसको नंबर लेके आप कर सकते हो, जैसे हमने इसकी वैल्यू रख दी, या तो रेशनलाइज कर दो, या इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73 माइनस 1, इतनी वैल्यू आती है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 8/0.73, तो h इज इक्वल टू 8 को आप ऐसा कर लो, इससे डिवाइड कर लो, कितने प्लेस में डेसिमल है 2 प्लेस में डेसिमल है, तो इसको हम लोग बना देते हैं 800, ये कितना आया आपका 73। चलिए इसको डिवाइड करके आंसर दीजिए तो कितना आता है, इसको डिवाइड कीजिए और आंसर दीजिए। कंप्लीट फॉर्मेट में वो डिवाइड नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 1.9 मीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास में ये है, इसको आप याद रखेंगे, इसको मैं यहां लिखता हूं, अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है ना, इसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारे पास में टोटल हाइट ये क्या है CD है ना, ये हो गया CD। तो देखिए x की वैल्यू, h की वैल्यू तो इतनी आ गई, h की वैल्यू ये ऊपर वाला पोर्शन। अब अगर हमको निकालना है CD, तो क्या करेंगे हम लोग CE प्लस ये है आपका ED, C प्लस ED, और C की वैल्यू आपने लगभग निकाल दी है 1.9, और ED कितना आ गया आपका 8, ये आ गया 8, इसमें जोड़ दो तो कितना आया है 8.9 मीटर, 8.9 मीटर इतनी वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर आपको ना, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, लेकिन स्कूल में आपको अगर √3 की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो सिंपल फॉर्मेट में करेंगे। यहां से कैसे बनाने वाले हम लोग, इस पोर्शन पर आइएगा, यहां से
यहाँ से, नहीं तो आप ऐसे चलने वाले हैं। हम पहुंचे थे h इज इक्वल टू कितना 8/√3 - 1, यहाँ हम लोग पहुंचे हैं। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज मतलब इसके अपोजिट साइन से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा, ये माइनस था तो प्लस प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 + 1 आएगा। और नीचे देखिए a - b, a + b बन गया ये a - b और a + b, और a - b और प्लस b क्या होता है a² - b²। इसको हमने क्या लिखा √3 माइनस इसका भी स्क्वायर हो गया और साथ में इसका भी स्क्वायर हुआ। 8√3 + 1 ये आया है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, ये बन गया। अच्छा, 3 में से 1 को माइनस करो तो कितना आएगा 2 ना, और 2 से ना आप 8 को काट दो। 3 में से 1 को माइनस किया 2 से आपने 8 को काट दो, कितना आया 4√3 + 1, इतना हमको आंसर दे रहा है। ऐसा भी आप इसको निकाल सकते हो ना, रेशनलाइज करने वाले तरीके से, या ऐसे डिवाइड करके निकाल दो। ओके, इस तरीके से। अब जैसे हमारे पास में ऐसा आ गया तो यहां हम लोग रख लेते हैं इस पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करो। ठीक है, अब यहां से ऐसे बनाएंगे और इसके बाद में आपको एक्स भी निकालनी थी, हाइट डिस्टेंस निकालनी थी, तो एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू ये निकाली आपने, ये है ना, तो इसको यहाँ पुट कर दो, चाहे तो इसको पुट करो चाहे तो इसको पुट करो। अगर इसको लिखोगे तो कितना आंसर आएगा 1.9√3, ऐसा आंसर आएगा, एक आंसर। और अगर आप इसको पुट करने वाले हो तो कितना आएगा x इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 4√3 + 1, ये h की वैल्यू है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू रखो। जब हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4, √3 और √3 का आंसर कितना आएगा 3, ये बना आपका 3, और 1 इंटू √3 का कितना आ जाएगा √3, ये इसका आंसर आया। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसी है। अगर चाहो तो नंबर में लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 4, ये आया 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73, ये आ गया आंसर। इसको ऐड करो कितना आएगा 4.73, 4 इंटू 4.73, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा ना। हाँ, जनरली हम लोग रूट के फॉर्मेट में निकाल लेते हैं, उसको आगे जाने की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी निकाल दिया ना। 4 3 12 का 2, कैरी 1, 4 और 7 का 28 और 29, 2 कैरी आ गया, 4 4 16, और कितना आया 18 मीटर, 18.92 मीटर, ये जो डिस्टेंस थी इतना आ गया। ओके, हाँ, दोनों फॉर्मेट में समय है तो ऐसा बना सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रूट में रख सकते हैं।